हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला, जिसमें हम पादपों में जनन पढ़ रहे थे। हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, पादपों में लैंगिक जनन। उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। पुष्प की संरचना देखते हैं। पुष्प की संरचना आप एक बार देख लीजिए डायग्राम में। इसमें ये जो भाग है ये आपका स्त्रीकेसर होता है, और ये जो निकल रहे हैं ये आपके पुंकेसर होते हैं। ये नर भाग होता है, ये मादा भाग होता है। और इसके इस तरफ पुंकेसर के बाद ये निकलते हैं, ये दल कहलाते हैं। और इसके बाद ये छोटा सा ये आपको निकल रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? बाह्य दल। ये पत्तीनुमा संरचना होती है। और ये दल जो होता है ये रंगीन पत्तियाँ होती हैं, जो पुष्प में आपने देखी होंगी वो होती हैं। और इनके मध्य में ये नेक्टरी उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें आप देखें पहले पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर में क्या होता है कि ये इस तरीके से ये जो होती है ये पुतंतु कहलाता है। ये नली सी होती है, ये पुतंतु होता है, जिससे क्या होता है पुंकेसर का लंबा भाग इसे सहारा देता है। इसके ऊपर होता है परागकोश। परागकोश पुंकेसर का फूला हुआ द्विखंडीय भाग होता है। ये इसमें क्या होते हैं? इसमें परागकण स्थित रहते हैं। ये पूरा आपका क्या हो गया? पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होता है, और एक पुष्प में कई पुंकेसर पाए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम मादा भाग पर, जिसे हम कहते हैं स्त्रीकेसर। इसका आप भाग देखिए। पहला भाग जो है इसका वर्तिकाग्र है। ये ऊपरी चिपचिपा भाग होता है। इस पर क्या होता है? चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से परागकण जो उड़कर आते हैं ये इस पर आकर चिपक जाते हैं। दूसरा इसका होता है वर्तिका। ये जायांग का मध्य का लंबा भाग है। अंडाशय, ये फूला हुआ जो भाग है ना, निचला फूला हुआ भाग जिसमें बीजाणु होते हैं, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। इसके बीच में क्या है? ये है इसका बीजांड। ठीक है, ये था आपका पुष्प। यानी कि पुष्प में क्या क्या भाग हो गए? स्त्रीकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया। स्त्रीकेसर के भी 4 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। और पुंकेसर के परागकोश, पुतंतु और दल और बाह्य दल। ये आपके था पुष्प की संरचना। इसके बाद आते हैं हम पादपों में लैंगिक जनन के चरण देखते हैं किस तरीके से होता है। पहला होता है युग्मक जनन, फिर होता है परागण, फिर इसके बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीज तथा फलों का निर्माण। पहले हम युग्मक जनन के बारे में पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। नर कोशिकाएं या परागकण के निर्माण को नर युग्मक जनन कहते हैं। अंड के निर्माण को मादा युग्मक जनन कहते हैं। इसकी क्रियाएं देखें। पहला तो परागकण का बनना, दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद का बनना। पहले हम देखते हैं परागकण का बनना। देखिए नर युग्मकोद्भिद कैसे होता है। ये इस तरीके से होता है। इसमें 2 आवरण होते हैं, बाह्यचोल और ये अंतःचोल। इसके मध्य में जनन केंद्रक होता है। 2 आवरणों से ढकी एक कोशिकीय संरचना है। इसका निर्माण परागकोश में होता है। इसका केंद्रक विभाजित होकर नलिका तथा जनन केंद्रक बनाता है। जीव द्रव्य को जनन कोशिकाएं कहते हैं। इसका आवरण बाह्यचोल और अंतःचोल हो गया। बाह्यचोल के बारे में पढ़ें। कठोर खुरदरा क्यूटिन युक्त आवरण है। इस पर एक या अधिक जनन छिद्र होते हैं, जिससे परागण के पश्चात परागनलिका बाहर निकलती है। अंतःचोल देखें, पतली भित्ति का आवरण होता है जो परागनलिका बनने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आते हैं हम इसमें मादा भाग पर। स्त्रीकेसर में बीजांड होता है। बीजांड के भीतर उपस्थित भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। बीजांड की संरचना देखो। ये जो है आपका ये व्रंत है, इसे बीजाणु व्रंत कहते हैं। इसके बाद ये आगे चलते हैं, ये आपका निभाग कहलाता है। इसके बाद चलते हैं तो इसमें 2 आवरण है, एक बाह्य और अंतः आवरण होता है। ये बाह्य हो गया और ये आपका अंतः आवरण हो गया। इसके मध्य में जो ये है आपका, इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं जिसे द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, और ये 3 नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिका और अंड कोशिका
पाई जाती है। ये है आपका बीजांड की संरचना। बीजांड व्रंथ द्वारा जुड़ा होता है। उस भाग को नाभिक कहते हैं। 2 आवरण अंतः व बाह्य होते हैं। दोनों परतों के मध्य नीचे छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड की आधारीय भाग यानी निभाग कहलाता है। भ्रूण कोश मध्य में होता है जिसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय कोशिकाओं का द्वितीय केंद्रक तथा नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में एक अंड कोशिका पाई जाती है। परागण देखते हैं। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसके प्रकार देखें, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण की विधियाँ होती है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। ये हमारा हो गया आपका परागण के। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि परागण, स्वपरागण और परपरागण के बारे में।